खुशामदीद सामीन कराम, आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपकी मेज़बान अरीबा सलीम। और इस वक्त आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम स्टार्टअप सितारे देख रहे हैं। सामीन और नाज़रीन, ये प्रोग्राम उन लोगों की कहानी आपके सामने लेकर आता है जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अपनी जिद्दत से जो है अपनी दुनिया में जो है एक नई पहचान बनाई और अपने अपने ख्वाब को, अपने बिज़नेस आइडिया को एक कामयाब कारोबार में तब्दील किया। परीशा खान है और उनसे उनकी स्टोरी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत क्रिएटिव है, काफ़ी सारे बिज़नेस कर रही हैं और हर डोमेन में जो है अपना लोहा मनवा रही हैं। तो आइए आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। परीशा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और आपकी स्टोरी, क्योंकि हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, आपकी स्टोरी काफ़ी जो है एक तो क्रिएटिव, आप इतना काफ़ी आप क्रिएटिव डोमेन्स में काम कर रही हैं। आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, आप जो है ब्राइडल वेयर और क्लोथिंग में भी आप, क्योंकि आप फैशन ब्रांड भी आप ऑपरेट कर रही हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया और कब से आप कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? रावलपिंडी से। और आपकी एजुकेशन और ये जो बिज़नेस की तरफ आपका रुझान, ये कैसे बना? देखिए, मैं बचपन से आर्ट्स वगैरह का तो शौक़ था, जैसे डिफरेंट जो है ना बच्चों को होता ही है। तो उसमें फिर ये है कि जैसे जैसे टाइम के साथ मैं बड़ी होती गई तो ये चीज़ क्रिएटिविटी मेरी बढ़ती गई और फिर एक इंसान को समझ आ जाती है कि वो किस तरफ जाना चाहता है। सो सेकंड ईयर के बाद मैंने फिर ये स्टार्ट कर लिया था बिज़नेस प्रॉपर तौर पे। और इसमें जो है मेरी काफ़ी सारे लोगों ने जो है ना वो इनकरेजमेंट भी की, क्योंकि मोटिवेशन मिली थी मुझे। जैसे जैसे मैं लोगों को के सामने अपना काम रखती गई वैसे वैसे लोगों को पसंद आता रहा। तो मुझे ये आइडिया हुआ कि ये सिर्फ मेरा शौक़ नहीं है बल्कि वाकई लोग भी मेरे काम को पसंद करते हैं। और आज पेज आपके सामने है, हमारी एफर्ट्स, हमारा काम। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके, क्योंकि बिजनेसेस आप बहुत सारी डोमेन्स का जिक्र कर रही थी कि आप मेकअप भी, आप जो है ब्राइडल वेयर की तरफ भी आपका एक है, एक पूरा सिस्टम आप ऑपरेट कर रही हैं। ये बताइएगा कि आपके कहाँ कहाँ पर आप किस किस चीज़ को जो है ना आप मैनेज कर रही हैं इस वक्त, आपके बिजनेसेस किस किस उस डोमेन्स में हैं? देखिए, बेसिकली हम लोग बेस्ड तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में है, ठीक है। वर्किंग भी हम वहीं से कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हम लोग एक ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिसमें कि अगर एक लड़की हमारे पास आती है और उसका कोई भी इवेंट है तो ना सिर्फ उसके ड्रेस और ज्वेलरी बल्कि उसका प्रॉपरली इवेंट हम पूरी तरीके से जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उसके अंदर उसकी डेकोर वगैरह हो गई, ड्रेसेस हो गए, ज्वेलरी हो गई, जितना आपका बजट होता है आप जस्ट हमें अपना बजट बताते हो, देन हम सारी प्रॉपर आपके जो इवेंट की वर्किंग होती है, इवेंट की फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी, वो तमाम चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करते हैं। सही। अच्छा, आपका इंस्टाग्राम पे और आप फेसबुक पे आपकी सोशल प्रेजेंस भी मौजूद है, तो उस हवाले से बताइएगा कि उसका नाम क्या है और आप किस तरह से ऑनलाइन ऑर्डर्स को डील कर रहे हैं, अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है, और उनको क्या क्या जो है आपके पेज पे अवेलेबल है या मिलेगा? जी, हमारे पेज पे हमारी तकरीबन तमाम वर्किंग जो है वो लगी हुई है। इसके अलावा ना सिर्फ हम इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं बल्कि फ़ेसबुक, यूट्यूब और इसके अलावा टिकटॉक पे भी हम अवेलेबल हैं। और अगर आप हमें सर्च करना चाहते हैं तो WBFS बाय परीशा, ये आप सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारे पेजेस और यूट्यूब चैनल्स वगैरह ओपन हो जाएंगे। सही। अच्छा, आप ये भी बता रही थी कि और फिर हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, तो मेरे ख़्याल से वैसे लड़कियां क्रिएटिव होती ही हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका रुझान कैसे इस तरफ बना और अभी आपका जो सफ़र या जर्नी इस लिहाज से जा रही है वो कैसी जा रही है? देखिए, मेकअप आर्टिस्ट के लिहाज से तो जहाँ तक बात है तो मैं जो है ना अपना मेकअप करती थी और हम शूट्स वगैरह करते हैं तो मॉडल्स के हम गेटअप्स करते हैं। लाइक वन डे में हमारा ऐसा भी होता है कि 10 मेकओवर्स भी होते हैं। तो उसके लिए आप कोई कभी नई भी ब्यूटिशियन या कोई इस तरह की अवेलेबिलिटी हो सकती थी, तो देन मैं खुद ही जो है ना 10 लुक्स वगैरह भी क्रिएट करती रही हूँ। अच्छा। तो उसको देखते हुए मेरी जो पर्सनल कस्टमर्स होती हैं वो अक्सर जो रावलपिंडी से हैं, तो वो डिमांड कर रही होती हैं कि हमने ब्राइड भी आपसे बनना है। देन फिर मैंने एज़ फ्रीलांसर ओनली ब्राइडल बुकिंग्स जो हैं वो लेना स्टार्ट की, ताकि उन लोगों का डे ख़राब ना हो जिन लोगों की शादियां हैं, क्योंकि अक्सर उन लोगों को जो है ना वो डार्क और खड़े हुए मेकअप्स पसंद नहीं होते। इसके अलावा कुछ ब्यूटिशियंस भी ऐसी हमारे पास हैं जिनका काम बहुत अच्छा है, तो हम रेफ़र कर देते हैं, जिसके मतलब एरियाज़ पर भी डिपेंड करता है, नज़दीक जो पड़ रहा हो, उनको करीब पड़ रहा हो, जहाँ से उनको सहूलत हो रही हो, तो हम फीमेल्स को बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जब आप हमारे पास बुकिंग करवाते हैं तो कुछ टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि कल आपका इवेंट और आप आज बुकिंग करवा रहे हो, देन नहीं हो सकता। ये तो सभी को पता होता है कि थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। वो फिर डिपेंड करता है कि आप पूरा इवेंट बुक करवा रहे हो तो 5 to 6 मंथ्स पहले हमारे पास बुकिंग्स आ जाती हैं उसके लिए।
अगर तो आप पार्टी वेयर की बुकिंग करवा रहे हो कि आपने ड्रेसेस बनवाने हैं तो 1 to 3 मंथ्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, हैवी पार्टी वेयर 3 मंथ्स और अच्छा, लाइट पार्टी सही। वेयर्स 1 मंथ। इसके सही। अलावा हम कैजुअल पे भी वर्किंग करते हैं, हमारे पास समर कलेक्शन एंड विंटर के भी जो ऑर्डर्स होते हैं वो आते हैं। सही। अच्छा ये बताइएगा कि एज़ अ फ़ीमेल आप बिज़नेस कर रही हैं, एक तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर्स को जितना हम अप्रिशिएट करें उतना कम है। और ज़ाहिर है आपको कुछ मुश्किलात भी आती होंगी ऑफ़ कोर्स डिलीवर करने में, आपके कस्टमर्स के साथ भी काफ़ी जो है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग भी एक मुश्किल काम है। तो ये बताइएगा कि एज़ अ फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर आपको आपकी फ़ैमिली ने कैसे सपोर्ट किया और अभी आप क्या फ़ील करती हैं कि आप दूसरों को भी आप मोटिवेशन देती हैं? तो इस हवाले से बताइएगा। देखें, इंसान की अपनी स्ट्रगल ना ज़रूरी होती है, ठीक है। आपको अगर सब सपोर्ट भी कर रहे होंगे ना, उसके बावजूद भी जो एफर्ट्स आपने करनी है ना वो कोई और नहीं आके आपकी जगह करेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं लड़कियों को अक्सर कहती हूँ, अगर आप किसी फील्ड में आते हैं ना तो ये सोच के आएँ कि आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी, और बॉयज़ को देखें हमारे मुकाबले में इतनी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है कि उनको सक्सेसफुल भी होना है। उसके लिए लोग उनको जो है ना वो फोर्स भी करते हैं कि आप सक्सेसफुल हों, आप बिज़नेस करें, आप काम करें, क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। उनको कोई खाली नहीं बैठने देता। लेकिन लड़कियों के केसेस में ये सब कुछ जो है ना उल्टा है, ऑपोजिट है। उसमें यह है कि अगर लड़की जितना मर्जी सक्सेसफुल हो गई है, कुछ भी कर रही है, अगर आपका कहीं से प्रपोजल आ रहा है, सबसे पहले आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि काम छोड़ना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा, अभी भी ये डिमांड होती है, मतलब देखें, ये लड़की के लिए ना हर फेज में एक टफ सिचुएशन रहती है। तो ऐसे जो है ना, आपको क्या है कि इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में आने से पहले आपको ये सोचना पड़ता है कि आप सीरियस कितने हैं इसको लेकर। क्या अगर ये फील्ड या आपका बिजनेस या जो भी करियर आप बनाना चाहते हैं आपसे आपकी लाइफ मांगता है तो आप दे सकते हैं। सही। जो भी रिस्क आपसे, ज़ाहिर है बिजनेस रिस्क का नाम है, आपको हर रिस्क उठाना पड़ता है। क्या आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप फेस कर सकते हैं दुनिया को, अपनों को, ठीक है। अपने घर से भी आपकी बातें होंगी, बाहर से भी होंगी, और अपनी लाइफ जिस तरह मतलब एक रेगुलर बंदा जी रहा है वो चीज़ नहीं होगी। तो टफ भी होगी और सबसे अलग भी होगी, और आप लोगों को सबकी सुननी भी पड़ेगी, सब कुछ करना भी पड़ेगा। क्या इतने स्ट्रॉन्ग हैं? सही। तो स्ट्रॉन्ग हेडेड होना लाजमी। तो इसका मतलब है कि रेजिलियंस ज़रूरी है, सब्र ज़रूरी है और कुर्बानी का जज्बा भी ज़रूरी है। जब आप बिज़नेस करने का सोच रहे होते हैं तो ज़ाहिर है उसमें आपको हर चीज़ आपको ख़ुद मैनेज करनी है, आपको टाइम भी मैनेज करना है, आपको अपनी नींद की भी कुर्बानी देनी होती है अक्सर। तो इस तरह की चीज़ें तो ज़ाहिर है जब बिज़नेस आप एक मुश्किल रास्ता इख्तियार कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है आपको ये सब कुछ फेस करनी पड़ती है। परीशा, ये बताइएगा कि आजकल क्योंकि आपका बिज़नेस ऑनलाइन भी ऑपरेट कर रहा है और आप बता रही थी कि सोशल प्रेजेंस आपकी जो है वो कंप्लीट मौजूद है, ये बताइएगा कि इसकी क्या अहमियत है? अगर कोई लड़की जो है घर बैठी हुई है, उसके पास कोई टैलेंट है, कोई ऐसी हॉबी है जिसको बिज़नेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगी? क्या वो सोशल मीडिया पर आए या ऑनलाइन ऑपरेट करे या फिर ऑफलाइन की तरफ ही जाए पहले? देखें, डिपेंड करता है, हर बिज़नेस की जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो डिफरेंट होती हैं। लाइक एक डॉक्टर है अगर, या आजकल तो वैसे भी जितनी फील्ड्स हैं वो सब ऑनलाइन अपनी पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट तो कर ही रही हैं, वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट ही है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उस फील्ड के अंदर पूरे तरह से ट्रेन होने ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक पेज बना लिया, पब्लिसिटी कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, बट जब आपसे काम करवाने के लिए आ रहे हैं तो आपको उस बारे में कुछ आता ही नहीं है। स्पेशली आजकल मैं मेडिकल की इस वजह से एग्जांपल देती हूँ क्योंकि ये सबसे मुश्किल चीज़ है, इसमें आप नहीं ऐसे आ सकते, इसमें लोगों की जान को ख़तरा हो सकता है, तो ये रिस्क हो सकता है। इस वजह से सब भी जो प्रोफेशंस होते हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि पहले आपको आने चाहिए। अब मैं अपना बिज़नेस अगर रन कर रही हूँ ना, मैं अपने बिज़नेस की एक एक चीज़ को खुद करना जानती हूँ। अगर मेरे पास टीम नहीं होती किसी प्रोजेक्ट के लिए या कुछ भी ऐसा हो जाता है, उस सूरत के अंदर मैं खुद मौजूद हूँ वो काम कंप्लीट करके अपने कस्टमर तक पहुँचाने के लिए, ताकि कस्टमर ख़राब ना हो। तो ये चीज़ें होनी चाहिए एक ऑनर में, ये क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप में है तो आप टीम रखें, आप करवाएं काम, लेकिन एमरजेंसीज के लिए खुद जो है ना आपको रेडी होना चाहिए। सही सही। अच्छा ये बताइएगा कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी नाखुशगवार वाक़यात भी इस हवाले से आपको फेस करने पड़े होंगे जब आप कस्टमर डीलिंग कर रहे होते हैं, तो ऐसा कोई वाक़या शेयर कीजिएगा कि जब आपको लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है और इसमें ऐसी कोई चीज़ जो आप बताना चाहें, क्योंकि हमें बड़ा वो एक ग्लैमराइज एक आइडिया लग रहा होता है कि हाँ भाई बिज़नेस स्टार्ट कर लो, मैं ऑनर बन जाऊँ, मैं CEO बन जाऊँ, तो ऐसी कोई चीज़ जो आप शेयर करना चाहें? देखें, बिज़नेस को स्टार्ट करना ईजी है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना ये सबसे ज़्यादा टफ चीज़ है। और अक्सर लोग जो हैं, आपने देखा होगा, थोड़ा सा लॉस होता है पलट जाते हैं।
ठीक है। लॉस हर बिजनेस का हिस्सा है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप लोगों ने अपना सब कुछ लगा दिया, इवन अपनी लाइफ, अपने टोटल जितना आप लोगों के पास फाइनेंस था वो सब कुछ, और उसके बाद समझें कि आपको लॉस हो गया, आपका नाम भी ख़राब हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि आप ठीक हो, तो आप उसको कंटिन्यू रखो। अल्लाह ताला आपको सपोर्ट करेंगे और वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल ज़रूर होगी। लेकिन जो इंसान वहाँ से पलट जाता है, देखें, मैं हमेशा अक्सर अपने दूसरे शोज़ में भी कहती रहती हूँ ये बात कि हारता सिर्फ वो है जो हार मान लेता है। जो हार नहीं मानता ना, वो ही जीतता है, क्योंकि किस्मत में और आप में ही कंपटीशन लगा हुआ होता है। जो पहले हार मान जाता है वो हार जाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस स्पिरिट को अपने अंदर जो है ना बरकरार रखना, कि आपने जो है हिम्मत नहीं हारनी, आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। और फीमेल्स के लिए स्पेशली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के जो फ़ैसले हैं वो खुद कर पाएँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। और हमारे साथ आज ऐसी मिसाल भी मौजूद है, परीशा ख़ान आपके सामने मौजूद हैं, कि क्रिएटिव है, एंटरप्रेन्योर है और इतने सारे बिजनेसेस जो हैं वो चला रही हैं और इतने जो है माशाल्लाह क्रिएटिव साइड पर हैं। तो मेरे ख़्याल से फ़ीमेल्स को मज़ीद जो है इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को जो है वो लाजमी एक अपना गोल सेट करें और एक उनका मकसद होना चाहिए। परीशा, इस हवाले से आपका क्या कहना है? आप अपनी पहले की ज़िंदगी को अगर आप कंपेयर करें, जब आप एंटरप्रेन्योर नहीं थी, और अब की ज़िंदगी में क्या फ़र्क देखती हैं? देखें, इंडिपेंडेंट हो जाता है ना जब इंसान, तो उसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी पे भी डिपेंड नहीं करना पड़ता। और साथ में आपकी जो ऐसी ख्वाहिशात भी होती हैं जो कि मैं एडवेंचरस हूँ, तो मेरी ऐसी विशेज़ होती हैं, हाइटीज़ करना, एडवेंचर करना, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप ज़ाहिर सी बात है आप खुद अपने शौक जो है ना वो पाल सकते हैं और उठा भी सकते हैं। कोई और आपके लिए ये नहीं करता, और करे भी तो आपको अच्छा नहीं लगता। आई थिंक मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से जिस भी इंसान में सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो सभी में होती है, तो अच्छा नहीं फ़ील होता। तो इंसान जब अपने लिए खुद करना लग जाता है और इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, फिर आपकी फीलिंग ही अलग होती है। सही। ये भी बताइएगा परीशा, क्योंकि आप डिलीवरीज़ भी आप कर रहे होते हैं, ऑर्डर्स को फुलफ़िल करते हैं, डिलीवर करते हैं, और आपका इंटरनेशनल भी, क्योंकि आप बता रही थी कि आप इंटरनेशनल डिलीवरीज़ भी करती हैं, पाकिस्तान में भी करती हैं। तो डिलीवरीज़ का कॉन्सेप्ट, जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा जा रहा है पाकिस्तानी कस्टमर्स के साथ और इंटरनेशनली भी? हो सकता है आपके पास इंटरेस्टिंग कुछ वाक़यात तो शेयर करने के लिए। हाँ, एक बार देखें ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने डिलीवरी की थी। मैं कुरियर सर्विस का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक जो है ना अनप्रोफेशनल चीज़ है। तो उनसे ये हुआ था कि उनके जो राइडर्स थे वो खुद ही पिकअप डाल देते थे कि पिकअप हो चुका है। अब हमारा तो ये है कि जब तक चीज़ कस्टमर तक पहुंच नहीं जाती ना, हम इन कांटेक्ट रहते हैं कि आपकी चीज़ पहुंची है नहीं पहुंची है, ठीक है। देन हम लोग पता करवाते हैं यहाँ से। अब वहाँ पे आ रहा था कि वो रिसीव हो चुकी है, जबकि हमारी जो कस्टमर थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि रिसीविंग नहीं हुई। जब हम लोगों ने पता करवाया तो उन कुरियर सर्विस वालों के पास ही था, वो उन राइडर के पास था बेसिकली, उन्होंने खुद ही डाली हुई थी। फिर वो जो ऑफिसर थे वो काफ़ी अच्छे थे और रिस्पॉन्सिबल थे, तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे फिर वो डिलीवर करवाया। तो इस तरह के केसेस होते हैं। टेंशन हमें भी हो जाती है कि ये क्या हो गया, एकदम से इतना अच्छा काम करके दिया और कस्टमर ना ख़राब हो। तो ये चीज़ें हमारे लिए भी काफ़ी टफ होती हैं। भाग दौड़ बहुत है इसमें हर चीज़ को लेकर, क्योंकि अगर आपके स्टाफ अच्छा नहीं है, अगर आपका मटेरियल अच्छा नहीं है, या फिर कारीगरी में कहीं कोई कमी रह गई है, तो हर चीज़ को लेकर कस्टमर जो है ना वो परेशान हो सकता है। अच्छा, सही। ये भी बताइएगा परीशा, क्योंकि आप बता रही थी कि आप ऑनलाइन डिलीवरीज़ भी करती हैं, और आप अक्सर ऐसा होता होगा कि शायद कस्टमर्स क्या मुतमईन हो जाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अब तक ऐसा तो कोई हमें देखने को नहीं मिला। उसका रीज़न ये है कि हम लोग 3 टाइम चेकिंग रखते हैं। उसमें ये भी होता है सबसे क्वालिटी एश्योरेंस, बिल्कुल क्वालिटी एश्योरेंस भी, वर्किंग भी एंड साइज। अभी हमारे पास कनाडा से एक ऑर्डर था और उसका हमने रिव्यू वगैरह और वीडियो भी सारा जो है अपने पेज में डाला हुआ है। वो जो हमारा ऑर्डर था वो इस तरह का था कि थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्री की जो लेडीज़ होती है ना, उन्होंने थोड़ा जिम वगैरह लगा के ना अपनी फिजिक जो होती है वो थोड़ी सी चेंज की हुई होती है नॉर्मल लेडीज़ के मुकाबले में। थोड़े से बाइसेप्स वगैरह बनाए हुए होते हैं। तो पहले उन्होंने ये चीज़ हमें नहीं बताई थी और लार्ज साइज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था। उसी के अकॉर्डिंग हमारी एम्ब्रॉयडरी भी हो गई, ठीक है, स्टफ़ भी हो गया, और वो काफ़ी ना कॉन्शियस भी हो रही थी, पता नहीं कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, या बनेगा सही या नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम थी। उनकी एक रिलेटिव के थ्रू उनका ऑर्डर आया था और जिन्होंने पहले हमसे शॉपिंग्स की हुई थी।
तो जब वो चीज़ हुई, एम्ब्रॉयडरी सब उतर चुका है, उन्होंने बाद में हमें ये चीज़ इन्फॉर्म की कि मेरा ये साइज़ थोड़ा सा चेंज होगा। अच्छा। नॉर्मली जो है अच्छा, वो सही। तकरीबन जो अगर 8 होता है तो उनका 12 था, मतलब इतना डिफरेंस था। हम्म। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वो अड्डे से उतर चुका था पीस, लेकिन शुक्र है कि अभी सिर्फ अड्डे से उतरा था, अभी स्टिचिंग नहीं हुई थी। हमने वापस से लगाया उसको, लगाकर उनको एम्ब्रॉयडरी को उनके साइजिंग के अकॉर्डिंग जो है ना स्लीव्स को सेट किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको स्टिचिंग पे लगाया और देन रेडी करके जब उन तक पहुंचाया तो रिव्यू तो फिर आप देख सकते हो पेज में, उनको काफ़ी पसंद आया था। और फिर वो कह रही थी कि आपकी अब रेगुलर कस्टमर होंगी मैं, तो हम बार बार चेक इन करते हैं। इवन कि हमने एम्ब्रॉयडरी जब उतारी थी तब भी उनसे पूछा था कि साइजिंग यही है स्टिचिंग से पहले। एक बार हम पूछते हैं एम्ब्रॉयडरी से पहले, एम्ब्रॉयडरी का सैंपल दिखाते हैं। रावलपिंडी से अगर हमारी ब्राइडल बुकिंग्स होती है ना, तब तो हम सैम्पलिंग आपके घर डोर पे, आपके जो है ना डोर स्टेप पे आ जाती है कि ये सैंपल आप चेक कर लो, अगर आप ओके करते हो देन हम कंटिन्यू करते हैं। ये तो आपकी काफ़ी अच्छी बात है कि आपका पूरा एक सिस्टमेटिक एक सिस्टम चल रहा है कि आप उस पर बार बार क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आप बार बार एक राब्ता रखते हैं कस्टमर के साथ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां ये भी शिकायत करती हैं कि दर्जी ने कपड़े ख़राब कर दिया लास्ट मोमेंट पे। तो आई थिंक आपके साथ ये वाली चीज़ नहीं होगी। देखिए हमारी टीम में जितने भी टेलर्स हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल टेलर्स हैं ही नहीं है। हम लोगों ने नॉर्मल किसी भी बंदे को अपने साथ अटैच नहीं किया हुआ, उसमें आपको ना टेंशन बहुत हो जाती है। तो अगर आपने बिजनेस एक चलाना है ना, आपको टीम अच्छी रखनी पड़ती है। हमारे माशाल्लाह से टेलर्स इतने एक्सपर्ट हैं और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आउट ऑफ कंट्री में भी एक्सपीरियंस करके आ चुके हुए हैं। तो इस वजह हैंडमेड ज्वेलरी होती है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा कुंदन में भी हम ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं, लेकिन गोल्ड प्लेटेड नहीं बनाते हम, ठीक है। हम हैंडमेड बनाते हैं जिस तरह माइयों वगैरह पे चलती है, और हमारे पेजेस में भी काफ़ी शूट्स भी होके लगे हुए हैं, कस्टमर रिव्यूज़ भी हैं और ऑर्डर बुकिंग्स और ये सब कुछ वहाँ पे है। तो आपको निकाह पेन्स भी इवन के हमारे पास होते हैं, और निकाह के तो पूरे सेट्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं। जिस तरह का ड्रेस होता है मैचिंग ज्वेलरी, निकाह पेन भी मैचिंग, तो हर चीज़ आपको जो है ना वहाँ एक जैसी मिल जाती है हमसे। अच्छा, ये बताइएगा मनीषा, क्योंकि आप बिज़नेस अपना ऑनलाइन ऑपरेट कर रही हैं और सारा कुछ, और मैं ये भी देख रही हूँ कि हम मार्केटिंग के जो ट्रेंड्स हैं वो मेरे ख्याल में बतदरीज जो है वो तब्दील होते जा रहे हैं। पहले जो मार्केटिंग होती थी उसमें सिर्फ टीवी एड्स पर निसार होता था, या हम देखते हैं कि पैम्फलेट्स होते थे, लेकिन अब इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन्फ्लुएंसर्स ने जो है वो एक गेम चेंजर अब वो साबित हो रही हैं चीज़ें। तो आप किस तरह से अपने ब्रांड को प्रमोट करेंगी, और देखने और सुनने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि अगर वो प्रमोशन कर रहे हैं या कोई घर बैठ के कोई खातून बिज़नेस करिए तो उसको प्रमोशन के लिए क्या करना चाहिए? देखिए आजकल डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा आप खुद बूस्टिंग कर सकते हैं, तो आप अपनी पोस्ट वगैरह को बूस्ट करते रहें, लोगों तक वो रीच जाती है उसकी और लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। प्लस बिज़नेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो है आपका कस्टमर। अगर आप एक कस्टमर को अच्छा काम करके भेज रहे हैं, जितने लोग उस काम को देखेंगे वो सब भी समझें कि आपके कस्टमर हैं, नेक्स्ट टाइम आपके पास उनमें से कोई ना कोई ज़रूर आएगा। तो ये चीज़ होती है, कस्टमर को लाता है, बिकॉज एक बंदे को काम अच्छा लगा है तो वो आगे बताएगा, या पूछते हैं खुद लोग उनसे कि आपने ये कहाँ से बनवाया है या कहाँ से किया है। तो यही चीज़ होती है कि आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। सिर्फ एडवर्टाइजिंग करने से, मैं पहले भी कहा है कि वो कुछ नहीं होता, आपका काम भी होना चाहिए। क्वालिटी को भी बेहतर बनाना ज़रूरी है। और ये भी बताइएगा परीक्षा, क्योंकि आप बता रही थी कि आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्टेड हैं और आप अपने जो सीरियल्स में भी आपके जो है वो जो क्लॉथिंग्स वगैरह जो आइटम्स हैं वो यूज़ होते हैं, तो वो बताइएगा उसका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है मीडिया के साथ भी, और हमारी आगे भी कोशिश है कि हम लोग फर्दर भी इस पे वर्किंग करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। तो ये चीज़ तो टाइम टू टाइम आपको पता है कि जो भी काम अच्छा करेगा ज़ाहिर है कि आगे से आगे उसके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ और हर चीज़ आती है। सही। और ये बताइएगा कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ क्या जिस तरह से अक्सर पीआर पैकेजेस का वो सिलसिला होता है कि आप पीआर पैकेजेस भेजते हैं, फिर वो आपको रिव्यू देते हैं और फिर आपको वो शॉर्ट आउट देते हैं, तो इसकी आजकल क्या अहमियत है? क्या ये बहुत ज़रूरी है? आप क्या कहती हैं? देखें डिपेंड करता है, कभी कभी इंपॉर्टेंट भी होता है, सीजनल भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कोई न्यू चीज़ लॉन्च की है, उसके लिए आपको दिखाना पड़ रहा है। लेकिन हमारे साथ अभी तक ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है कि हम लोगों ने या तो शूट्स अपने डिस्प्ले किए हैं, और या फिर जो है वो हमसे चीज़ें जो मंगवाई गई हैं उनके रिव्यूज़ हमें दिए गए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने एज सच कोई इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को हायर करके प्रॉपरली नहीं इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करवाई। और ये नेचुरली हमारे लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि हम काम अच्छा करके दे रहे हैं, तो लोग खुद ब खुद हमें जो है ना वो टैग्स भी करते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी हमारी खुद ब खुद हो रही है।
मतलब आप जो है जो चीज़ आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपको बेहतरी लाने की ज़रूरत है और साथ साथ जो है वो एडवर्टीज़मेंट भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ मार्केटिंग पे और सिर्फ एडवर्टीज़मेंट पे आप फोकस कर रहे हो। और मेरे साथ मौजूद हैं आज परीशा खान, एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारे बिजनेसेस को जो है वो देख रही हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इवेंट मैनेजमेंट की भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। उनसे गुफ्तगू जारी है। परीशा, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी क्योंकि मुख्तसर है, तो ये बताइएगा परीशा, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है उसका मकसद यही है कि हम एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करें और उन्हीं की कहानी आपके सामने लेकर आएँ जो हमें सुन और देख रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ ताकि इंस्पिरेशनल साबित हो। ये बताइएगा कि आप, क्योंकि आपने क्या महसूस किया कि पाकिस्तान में क्या फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं और आपके सर्कल में मौजूद हैं, और अगर कोई करना चाहती है उसके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए बिल्कुल मौजूद हैं और लड़कियां भी बहुत सारी ऐसी हैं जो करना चाहती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां करना नहीं चाहती, लेकिन माइंडसेट जो है ना, क्योंकि हमारी जितने भी ब्रॉटअप हो रहे हैं, ठीक है, या पहले भी जितनी लड़कियों के भी ब्रॉटअप होते हैं वो स्पेशली एक ही बेस पे होते हैं कि एजुकेशन और देन फिर आपने जो है ना शादी करनी है और अपना फिर आपका। तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, वही बात है कि आपका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको पता हो कि आप करना क्या चाहते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि कॉन्फिडेंस नहीं होता लड़कियों में। अगर उनसे कोई कहता है ना कि आप नहीं कर सकोगी, तो वो मान लेती हैं कि हाँ हम नहीं कर सकते। ये चीज़ें हैं, ठीक है। जब तक आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि आप कर सकते हैं, तब तक कोई और तो नहीं आके कहता। आपको खुद पता होना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हैं। क्योंकि देखें, आज हमें माशाल्लाह से 10 इयर्स हो गए हैं और 10 इयर्स हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप अपनी वर्किंग की है। और इस बीच में पता नहीं कितने ही जो है ना बार मुझे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े और कितनी ही बार जो है वो हर्डल्स भी आई, कितनी ही बार सब कुछ ज़ीरो भी हो गया होगा, और कितनी बार जो है वो ऑनर्स जो होते हैं उनको भागदौड़ भी बहुत करनी पड़ती है। लोग समझ रहे होते हैं ऑनर है जी, बस एक जो है ना ऑर्डर्स दे रहे होंगे और वर्कर्स जो हैं वो आगे से काम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होता। ऑनर को काफ़ी दफ़ा ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जो उनकी नहीं क्रिएट की हुई होती हैं, वो वर्कर्स की होती हैं। टीम को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। टीम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और साथ में कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन नहीं है। और अक्सर रिस्पॉन्सिबल वर्कर भी आपको किसी न किसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना ऐसा मिल जाता है कि बस काम ख़राब हो जाता है। उसमें फिर ये है कि आपको खुद मैनेज करना पड़ जाता है, और फिर डेज और इमरजेंसी और ये सब कुछ चलता है आपके साथ। तो क्या आप मैनेज कर सकते हैं या नहीं? मतलब कुछ लोग होते हैं रोने लग जाते हैं, बस यार अब नहीं हो रहा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप ज़रूर रो कि मुझसे अब नहीं हो रहा है, लेकिन फिर रोने के बाद दोबारा बोलो नहीं मुझी से होगा, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। बिल्कुल बिल्कुल परीशा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इंसान की सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे ख्याल से वो खुद ही होता है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं, और अगर आप दिल से वो चीज़ अगर आप करना पसंद भी करते हैं तो मुझे लगता है कि आप उसके लिए हर एफ़र्ट करते हैं, हर हद तक आप जाते हैं। परीशा, क्योंकि फ़ीमेल्स को मेरे ख़्याल से हमें सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है फैमिली की तरफ से। इवन जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हैं, हमारे फादर हो गए, हमारे भाई हो गए, उनकी भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो उनका आपकी लाइफ में क्या पार्ट रहा? क्या उन्होंने आपको इनकरेज किया और अभी भी इनकरेज करते हैं जब वो देखते हैं कि आप सक्सेसफुल बिज़नेस अपना जो है वो चला रही हैं? स्टार्टिंग के अंदर तो सब लोगों को लग रहा था बच्ची या 2-3 महीने करेगी, उसके बाद चलो शो ख़त्म हो जाएगा। जैसे सब लोग ये हार जाते हैं तो ये भी कर लेगी, फिर बैकअप और जो है ना बैक ऑफ ले लेगी, और उसके बाद फिर जो है नॉर्मल हो जाएगा सारा कुछ। तो इस वजह से किसी ने सीरियस लिया ही नहीं था। सिर्फ मेरे मामू हैं जो मेरे साथ जो है ना ये सारा कुछ करते रहे, क्योंकि उनको पता था नहीं ये ज़िद्दी लड़की है, इसने अगर कुछ सोचा है तो ये करेगी। तो बाकियों को, क्योंकि उनके साथ ज़रा मेरी फ्रेंडशिप भी है ना, तो वो मुझे जानते हैं कि हाँ ये ज़िद अगर किसी चीज़ की कर रही है तो इसने पीछे नहीं हटना। लेकिन बाकियों को ये था कि नहीं यार ये 2-3 दिन का शौक है बच्ची का, ठीक है पूरा हो जाएगा। तो मामा ने काफ़ी डांट डपट के भी कोशिश की कि बस ख़त्म करवा दूँ इसका शौक़, लेकिन ऐसा फिर हुआ नहीं। टाइम के साथ साथ ना फिर ये चीज़ें उन लोगों को भी समझ आई कि नहीं ये जो कर रही है ना कुछ मतलब किसी तरफ जा रहा है, कुछ कर रही है। ऐसा नहीं है कि खाली जो है ना बस कह रही है कि मैंने करना है लेकिन आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या फिर काम अच्छा नहीं है, या इस तरह की कोई चीज़ें करना नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, ये कर रही है और माशाल्लाह से रिस्पॉन्स भी आ रहा है और चीज़ें नज़र आ रही हैं। दैन फिर मेरी फैमिली को भी मुझ पे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ये कर सकती है। अब माशाल्लाह मेरे फादर काफ़ी सपोर्टिव हैं और मेरे ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में मेरे साथ वही जाते रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अभी यहाँ पे भी आपने देखा कि मेरे साथ वही आए हैं। तो इस तरह है कि आप वो सपोर्ट करते हैं, उनको पता चल गया है कि नहीं ये कर लेगी। और आपको क्या लगता है कि क्या सपोर्ट ज़रूरी होती है? जब आप स्टार्ट में ऑफ कोर्स आप डीमोटिवेट भी हो रहे होते हैं, चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं, तो आप क्या फैमिली पे इन्हिसार करती थी सपोर्ट के लिए?
देखें, एनएसआर जो स्ट्रॉन्ग इंसान होता है ना, वो किसी पे भी नहीं कर रहा होता, लेकिन कहीं ना कहीं छुप के सारी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही होती है। वो किस तरीके से, मतलब आपको मौका देते हैं? मौका देते हैं। वो किस तरह से देते हैं, देखिए मेरी मदर है ना, आज तक उन्होंने कभी हमसे कोई भी काम नहीं करवाया, ना कहा है कि आप ये करो, ठीक है, हमारी मर्जी होती है हम कर देते हैं, नहीं होती तो हम नहीं करते। मेरी मदर ने देखें किस तरह से सपोर्ट किया, उन्होंने कभी भी हम पे कोई बर्डन नहीं डाला। अगर शायद दूसरे लोगों की तरह, दूसरे बच्चों की तरह मुझ पे ये बर्डन होता तो मैं भी शायद मुझे इतना टाइम ही ना मिलता कि मैं कुछ और कर सकती। तो ये उनकी तरफ से भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है। बेशक वो थोड़ी सी सख्त ज़रूर हैं, वो इस मामले में क्या अच्छी, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस मामले में कि हर लड़की की माँ चाहती है कि शादी हो जाए टाइम से, अपना घर हो जाए, ये चीज़ें उसको लेकर। लेकिन मेरा माइंडसेट क्योंकि टोटली डिफरेंट है, ये चीज़ें समझने में उनको थोड़ा सा टाइम लगा कि नहीं, ये लड़की जो है ना, ये लाइफ से कुछ और चाहती है। प्रोग्राम में एक बार दोबारा खुशामदीद। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार्टअप सितारे। सामीन और नाज़रीन, ये प्रोग्राम उन लोगों की कहानी आपके सामने लेकर आता है जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और जिद्दत से अपने ख्वाब को, अपने बिज़नेस आइडिया को एक कामयाब बिज़नेस, या हम कह सकते हैं कि कामयाब कारोबार में जो है उसे तब्दील किया। आज हमारे साथ बहुत प्यारी सी एंटरप्रेन्योर मौजूद है जिनका नाम परीशा खान है, और ये इवेंट भी मैनेज करती हैं और बहुत सारी सर्विसेज भी देती हैं। इनके सोशल मीडिया पर भी है जो है कंप्लीट प्रेजेंस मौजूद है। परीशा, आपके बिज़नेस का हम बात भी कर रहे थे कि जो लोगो है उसके पीछे भी आपकी एक फ़िलॉसफी है, एक आइडिया है, तो वो सामीन और नाज़रीन को प्लीज़ उस बारे में बताइएगा कि क्या उसके पीछे कहानी है और आपकी क्या उसके पीछे क्या सोच थी आपकी? देखिए, हर इंसान अपने बिज़नेस से अटैच होता है, तो मैं हमेशा चाहती थी कि जो हमारे बिज़नेस का लोगो हो वो भी बड़ा ही खूबसूरत और मेरी तरह का हो, जैसे मैं हूँ। तो मेरे माइंड में एक जो इमेज थी वो फ्रीडम, होप और सक्सेस की थी। तो उसमें ये था कि पहले जिन्होंने हमारा जो लोगो था वो डिज़ाइन किया था, उन्होंने तो बस नॉर्मल एक टिपिकल सा लोगो बना दिया था पीकॉक का, जो मुझे पसंद नहीं आया था। बट मैंने खुद से पहले उसको स्केच रेडी किया उसका, क्योंकि जैसा मैं चाह रही थी, मैंने अपने जो पीकॉक था उसका सर जो है वो आसमान की तरफ रखा, नज़र आसमान की तरफ होनी चाहिए ताकि आप ख्वाब जो आप देख रहे हो वो अचीव कर सको। बिल्कुल। उसके पंख जो हैं वो फैले हुए रखे, क्योंकि ऊंची उड़ान तो उड़ना चाहता है हर कोई। और उसके सर के ऊपर क्राउन रखवाया और टेल में उसके कलर्स, क्योंकि मैं कलरफुल नेचर की हूँ, तो इस तरह से मैंने अपना जो लोगो है वो डिज़ाइन करवाया जिसमें मेरा अक्स नज़र आ सके। सही। और आपका लोगो या आपकी, अगर मैं फ़िलॉसफी की बात करूं, तो आप देखने वाली लड़कियों को क्या पैगाम देगी? उनको ख्वाब देखने चाहिए? जी बिल्कुल देखने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो ख्वाब पूरे करने की ताकत नहीं रखते ना, उनको ख्वाब नहीं देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई ख्वाब देखते हो तो ज़ाहिर है आपको पूरे भी करने चाहिए। तो आप फीमेल्स को क्या मैसेज देंगी कि वो अपनी उड़ान को ऊंचा रखें, जैसे कि आपके लोगों में भी ये चीज़ नज़र आ रही है? उनको क्या मैसेज देंगी? जब तक आप सही है ना, तब तक आप किसी की भी ना सुने, सिर्फ अल्लाह ताला का साथ होना ही आप लोगों के लिए काफ़ी होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे गलत है, फिर दूसरों की राय को मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। सही। बहुत शुक्रिया परीशा आपका, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे यकीन है कि देखने और सुनने वालों ने भी आपकी कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन मैं चाहूँगी कि जाते जाते अपने सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उनका भी जिक्र कर दें, ताकि आपको अगर सर्च करना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, आपके काम को देखना चाहते हैं, तो वो सर्च कर लें, क्योंकि आपकी कहानी जो है वो माशाल्लाह काफ़ी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशनल साबित होगी। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी हमारे यूट्यूब पे, हमारे इंस्टाग्राम पे अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो WBFS बाय परीशा लिखेंगे, और अगर आप फेसबुक का पेज हमारा विज़िट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप वेडिंग एक्सेसरीज़ बाय WBFS लिखेंगे तो आपके सामने हमारा फेसबुक का पेज आ जाएगा। इसके अलावा टिकटॉक और फेसबुक की मेरी प्रोफाइल परीशा के नेम से है। थैंक यू सो मच परीशा अगेन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सामीन और नाज़रीन के लिए आपकी जो स्टोरी है वो काफ़ी जो है इंस्पिरेशनल होगी। आप इतनी क्रिएटिव हैं, आप इतने बिज़नेस कर रही हैं, और सामीन और नाज़रीन, ज़िंदगी का मकसद ही यही होता है कि आप ज़िंदगी में जो है कुछ ना कुछ ज़रूर करें, जो भी आपका शौक़ है उसको ज़रूर परसू करें। बहुत सारे लोगों की हॉबीज़ होती हैं, उसको बिज़नेस आइडिया में कन्वर्ट करने का सोच रहे होते हैं कि इसको कैसे हम एक बिज़नेस में कन्वर्ट कर लें। तो इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि उन लोगों की कहानी आपके सामने लाई जाए जो क्रिएटिव हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जिद्दत से जो है ये कर दिखाया और दुनिया में अपनी अलग जो है पहचान बनाई। आज हमारे साथ परीशा खान मौजूद थी, ऐसी ही मिसाल। तो उम्मीद करती हूँ सामीन और नाज़रीन कि आप भी अपनी ज़िंदगी में जो है ज़रूर इस चीज़ पर सोचेंगे कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और आपको उसको किस तरह से हासिल करना है। अपनी मेज़बान अरीबा सलीम को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।